हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। हम निम्न सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जिनके वे कोण व्यंजक जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण कहते हैं 90 डिग्री से कम के कोण को। और जब भी सर्व समीकरण सॉल्व करने को कहें तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन जो रहता है उसे हम साइन और कोस में उसे बदलते हैं। उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पहले LHS लेते हैं फिर RHS। अब इसमें बुक में दिया है दाएं पक्ष और वाम पक्ष को अलग अलग करके हल कीजिए। अभी तक सवाल में क्या किया था, दोनों में मैंने LHS लिया था, जो भी आंसर आ रहा था वो RHS जैसा आ रहा था। अब हमें क्या करना है, उसमें संकेत में दिया रहता है कि दाएं पक्ष को अलग हल कीजिए, बाएं पक्ष को अलग हल कीजिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, इसको हल कर दिया था, इसके जैसा आंसर आ गया था। अब क्या करना है, दाएं पक्ष को अलग हल करना है, बाएं पक्ष को अलग हल करना है, फिर आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं पहले LHS लिख लेता हूँ। LHS, तो LHS क्या रहेगा, LHS है 1 + sec a अपॉन sec a। ये आपका LHS है। इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम साइन और कोस में। अब सेक ए किसका अपोजिट रहता है, वो रहता है कोस ए का। तो कोस ए अपोजिट रखोगे तो 1/sec a। याद रखिएगा, अगर हम अपोजिट लिखते हैं तो उसे 1 में लिखना पड़ता है। और इधर नीचे भी इसे ही कन्वर्ट किया तो क्या, सॉरी कोस ए, सिर्फ कोस ए आएगा, कोस ए। इसी तरह नीचे आएगा कोस 1/cos a, ये आ गया है। अब ऊपर देखिए, इस अपॉन के ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर 1 प्लस है और इधर है 1/cos a, तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर का। तो 1 और cos a का एलसीएम कितना रहेगा, cos a रहेगा। a का भाग cos a में किया, cos a बार गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है cos a में, तो ये हो गया। उसके बाद cos a से cos a कट गया, कितनी एक बार गया, एक का एक में मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। और नीचे का 1/cos a सेम टू सेम रहेगा, जैसा कम ऐसा रहेगा। cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आंसर, cos a + k1। ये आपका LHS आ गया। इसके बाद कोई भी सॉल्व नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद लिखते हैं हम RHS। तो उसे हम उतारेंगे sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब ये आंसर जो आया है cos a + k1, ऐसा ही आंसर ऊपर वाला आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्व समीकरण देखते हैं। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब हम यहाँ पर कोसाइन स्क्वायर थीटा का मान लिखें तो उसे किसे पक्षांतर कर देंगे हम, कोस का। तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या हुआ है यहाँ पर, जब हम किसी का एक का मान चाहिए रहता है इस सर्व समीकरण से, तो हम दूसरे का पक्षांतर कर देते हैं। जैसे अगर मुझे कोस का मान चाहिए होता तो मैं साइन को पक्षांतर कर देता, साइन अभी प्लस का है, बाहर जाके माइनस का हो जाता। अब मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पर कितना रख देता हूँ, 1 - cos स्क्वायर ए। ये कहाँ से आता है, ये सर्व समीकरण से करते हैं हम। तो 1 - cos a आ गया। अब देखिए, एक सर्व समीकरण होती है a² प्लस का माइनस का b² बराबर a - b, a + b। अब यहाँ पर a तो 1 है, b क्या है, cos स्क्वायर है। अब a पर स्क्वायर नहीं है तो हम अलग से स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। तो अलग से स्क्वायर लगा दिया है मैंने इस पर। तो क्या बन गया, a² माइनस का b² क्या होता है, a - b, a + k b। a की जगह पर 1 है और b की जगह पर है cos a। ये सर्व समीकरण लग गई है। और अपॉन में 1 - cos a, 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा है, 1 + cos a। हमें यही चाहिए था, ये cos a + k1 है, तो हम इसे पहले लिख देते हैं। तो cos a + k1। अब ये देखिए, जो हमने LHS सॉल्व किया उसका आंसर भी cos a + k1 आया है। इसी तरह मैंने RHS सॉल्व किया है, उसमें भी यही आंसर आया है, cos a + k1। ये 1 + cos a था, मैंने इसको cos a को पहले लिख दिया है, 1 को बाद में लिख दिया है। दोनों प्लस में है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, निशान का ऐसा कोई मसला नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बस समझने वाली बात यहाँ पर है, sin स्क्वायर a को मैंने 1 - cos स्क्वायर a कैसे किया, इस सर्व समीकरण से किया है। उसके बाद एक और सर्व समीकरण लगी है, यहाँ पर मैं इसे अलग से दर्शा देता हूँ, a² - का b², a - के b, a + के b। ये इसी से ही हुआ है। तो यहाँ से आकर ये मान रख दिया है, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर है cos स्क्वायर a। आसान है सवाल।
बस थोड़ा समझना, स्टार्टिंग आ जाती है तो फिर तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। उसके बाद लिखा है इक्वल में सेक ए प्लस के टेन ए। अब इसमें संकेत नहीं दिए कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को अलग अलग करके हल कीजिए, तो हमें LHS से ही सिर्फ सॉल्व करना है और उसका आंसर RHS जैसा आना चाहिए। तो हम LHS लिखते हैं पहले 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो अंडर रूट में है ये मैंने LHS लिख लिया है। अब कभी भी याद रखिए रूट में संख्या हो तो उसका क्या होता है, हर का परिमेयकरण करते हैं हम। तो हर का परिमेयकरण कैसा होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसी में ही हर क्या होता है, नीचे वाली जो अपॉन में जो नंबर्स रहते हैं, जो संख्याएं जो रहती हैं वो किस में रहती हैं, हर में रहती हैं। तो 1 माइनस साइन ए उसका वैसा का वैसा लिख लेंगे उधर की साइड, तो प्लस में आ जाएंगे। इसका कुछ नहीं किया, ये हर को यहाँ पर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, बस जो माइनस का निशान है तो वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। इतना कर लेते हैं हम। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसे एक ही ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये एक ही चीज़ हो गई है और इसमें चढ़ा दिया है मैंने स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस है, ये प्लस का है। अब नीचे वाले का क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, सर्व समीकरण बन गई। पिछले सवाल में ही मैंने यूज़ की थी ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की जगह पे है एक, तो एक का स्क्वायर, बी की जगह पे है तो साइन स्क्वायर ए पे नहीं चढ़ाइएगा, साइन पे चढ़ेगा। ए तो क्या है, उसका कोण है, ए कोण है तो इसकी जगह पे आ गया ए। ठीक है, क्या किया है, ये एक जैसा था 1 प्लस का, तो एक जैसे का क्या किया, ए पर एक पर स्क्वायर लगाकर दोनों को अंदर कर लिया है। उसके बाद a माइनस बी, ए प्लस बी, ये सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, एक का वर्ग तो होता है एक, एक का वर्ग एक होता है तो एक हट जाएगा। उसके बाद एक सर्व समीकरण इस्तेमाल हो रही थी इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब मुझे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर करना है इससे, तो क्या करूँगा, कोस स्क्वायर का मान जब भी निकालूंगा तो मैं साइन का पक्षांतर कर दूंगा, और जब साइन का मान निकालूंगा तो किसका पक्षांतर कर दूंगा, कोस का। तो मुझे कोस का मान चाहिए था, साइन का पक्षांतर कर दिया है मैंने। 1 प्लस साइन ए, ये अंडर रूट में वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में एक का वर्ग एक रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और ये तो फिर चल ही रहा है इसमें रूट में। अब जैसे ही रूट हटेगा तो उसके साथ स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। फिर से देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, उसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब ब्रैकेट पे 1 प्लस साइन ए ऊपर से स्क्वायर चढ़ गया। उसके बाद एक का वर्ग एक रहेगा तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे बना है, कोस की जगह पर लिखना है, 1 माइनस कैसे, कोस साइन का पक्षांतर कर दिया तो ये कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा की जगह एक है तो बस कोस स्क्वायर ए आ गया। ऐसा करके ये सर्व समीकरण से सोल्व किया है। अब इसे अलग अलग अपॉन में लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इतना हो गया। अब 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन कोस ए का मतलब क्या हुआ, सेक ए। क्यों हुआ है, क्योंकि सेक ए का अपोजिट क्या होता है, कोस ए। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है, ए। यही हमें आंसर लाना था, सेक ए प्लस के टेन ए। क्या किया है, 1 अपॉन कोस ए मतलब सेक ए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। थीटा की जगह पर ए है, इसका अपोजिट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो कोट थीटा हो जाता। बस लास्ट में लिख देंगे हम, अतः LHS इक्वल RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर होल है, उस पर होल स्क्वायर है, कोस ए प्लस सेक ए, फिर इसमें भी पूरे पे स्क्वायर है, इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।
ये LHS के बाद का है, ये LHS के पहले का है, इक्वल के पहले का है। तो हम इस LHS को सॉल्व करेंगे और इक्वल के बाद यानी RHS बराबर उसका आंसर आना चाहिए। जब हम सवाल की स्टार्टिंग करते हैं तो उसे साइन ए और कोस में साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक हिस्सा इसका साइन का है मतलब पहले से ही, तो इन्हें हम अगले स्टेप में करेंगे क्योंकि आगे सॉल्व होगा तो दिक्कत देगा। तो एक चीज़ तो साइन ए में है, कोई कोई सा सवाल होता है उसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं बल्कि सॉल्व करते हैं, उसे देखते हैं। अब देखिए ये सर्वसमीका हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में वही हो रहा है। तो सर्वसमीका क्या होती है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए सेक कोसेक ए, कोसेक ए। कौन सी सर्वसमीका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए की जगह पे है साइन, बी की जगह पे है कोसेक। ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 2ab 2 साइन ए कोसेक ए, ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी साइड भी ऐसा ही होगा, ए की जगह पे है कोस स्क्वायर ए, बी की जगह पे सेक स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2 कोस ए और सेक ए। ये क्या किया है मैंने, ए प्लस बी की सर्वसमीका जो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये काफ़ी लंबा हो गया है। एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो उसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक साथ कर लिया। सॉरी थीटा की जगह पे क्या चल रहा है यहाँ पर, ए चल रहा है, इतना कर लिया, इन्हें पास कर लिया। ये साइन है यहाँ पर, ये ये कोस स्क्वायर है, इन्हें साथ कर लिया है। अब कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ, इसे मैं फिर अलग से लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1, ये सर्वसमीका ए को लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर की जगह पे यही लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस, इसको लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसकी जगह पे लिखा, इतनी की जगह पे। अब 2 साइन ए सेक ए और ये 2 कोसे सेक ए, इन्हें अलग लिखेंगे हम। अच्छा एक चीज़ और है, कोसेक है, इधर क्या है सेक, इसको भी लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए क्या किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इन्हें साथ लिख लिया है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या बचा है सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बचा है 2 साइन ए कोसेक ए और ये बचा है 2 कोसे और सेक ए, इन्हें मैं पहले साथ लिखता हूँ। क्या है 2 साइन ए कोसेक ए, तो कोसेक ए को कोसेक ए इन्हें साथ लिख लेता हूँ अभी, और प्लस 2 कोसे, एक स्टेप बढ़ जाएगी लेकिन उससे समझ आ जाएगा सवाल। सेक क्या किया है मैंने, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को साथ लिख लिया है, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, कितना हुआ 1, उसके बाद 1 और 1 कितना हुआ है 2, ये 1 और 1 कितना हुआ है। अच्छा हमें क्या चाहिए था, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये तो हमें मिल गया। ये एक कितना हो गया 2, इससे फिर से मैं 2 कर लेता हूँ। क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1, ये 1 और 1 हो गया 2, कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, ये भी लिख लेता हूँ मैं, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये समझने वाली बात है यहाँ पर, ये इसकी जगह पे 1 आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके बाद 1 और 1 प्लस किया तो ये 2 हो गया, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख लिया है। अब इन्हें हमें पूरा ही सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं आना चाहिए इसमें, पूरे नंबर्स आना चाहिए। यहाँ पर 3 हो गया, इन्हें जोड़ने के बाद ऐसा कन्वर्ट करना है कि 4 आ जाए। देखिए अब ये आसानी से कर सकते हैं, मतलब ये साइन है, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो मैं यूँ लिख लूँगा 2 साइन ए अपॉन इंटू लगा है इनके बीच में, तो लग कुछ नहीं है तो मैंने इंटू लगा लिया है, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह 2 प्लस का कोस ए को वैसा का वैसा ही रहेगा, और कोस का उल्टा अपोजिट क्या होता है, वो होता है सेक, सेक का अपोजिट कर देंगे कोस। क्या किया है
कोस ए की जगह कोस ए लिख दिया, सेक ए का अपोजिट होता है कोस, तो कोस को कोस से कैंसिल आउट कर दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद बचा क्या 2 और 3, ये कितना हो गया 3 प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना आ गया। उसके बाद देखिए कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 2 एकम 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, मतलब यहाँ भी साइन कट गया, 1 बचा हुआ है 2 और यहाँ भी 2 एकम 2 हो गया। अब ये 2 और 2 4, 3 7 हो गया। और क्या लिखा हुआ है, पहले तो टेन स्क्वायर ए लिख देंगे हम यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए। उसके बाद क्या लिखा है लास्ट में, कोट स्क्वायर ए, मतलब ये आगे पीछे थे, टेन स्क्वायर पीछे था तो उसे पहले लिख दिया है, बाद वाली नंबर्स को बाद में लिख दिया है। आसान है बहुत। स्टार्टिंग कहाँ से, सर्व समीका से की थी, सर्व समीका से करने के बाद इतना आ गया था। यहाँ समझने वाली बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साथ में लिख दिया, मतलब ए है उनकी जगह पे, कोसेक की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर किसकी जगह पे आया है, सेक स्क्वायर की जगह पे। उसके बाद लास्ट में ये लिख देंगे 2 साइन ए कोसेक ए और 2 कोसेक ए सेक ए से साथ में लिख दिया है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये वाला 1, ये 1 कितना हो गया 2, क्या बचा है कोट और टेन बचा हुआ है, इन्हें साथ में लिख लिया है। अब बचा है 2 साइन ए, 2 साइन ए की जगह 2 साइन ए लिख लिया, कोसे के को लिख सकते हैं उसका अपोजिट, इसी तरह 2 कोसे की जगह कोसे, उसका अपोजिट क्या है कोसे, कोसे कोस कट गया, ये साथ में आ गया। आसान है बहुत। अतः अब सेम हो गया, अतः लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, ये इक्वल से पहले का है, इक्वल के बाद का है 1/10 ए प्लस कोट ए। और उसमें लिखा हुआ है बुक में, संकेत में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को अलग अलग करके हल कीजिए। जब संकेत ऐसा रहे तो हमें दाएं जो LHS है उसे भी सोल्व करना रहता है, और इक्वल के बाद यानी RHS है उसको भी सोल्व करना रहता है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये मैंने LHS से पहले का लिख दिया है। अब इसे, ये तो साइन है, ये कोसेक है, तो इन्हें हम कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन ए कोसेक, साइन ए और कोस ए में। कोसेक किसका उल्टा रहता है, साइन का, तो इसे लिख सकते हैं 1/sin ए, और माइनस साइन ए तो साइन ए है, ये अलग ब्रैकेट में आ गया। दूसरा ब्रैकेट में 1/, सेक ए किसका उल्टा रहता है, कोस का। अब इधर एलसीएम अलग आ जाएगा, इधर एलसीएम अलग आ जाएगा। साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, माइनस के 1, और 1 का साइन में डिवाइड किया तो साइन ए बार गया, तो साइन ए का साइन ए में इंटू किया तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह इधर होगा 1 और कोस ए का एलसीएम कोस ए आएगा, कोस ए का कोस ए से डिवाइड किया, एक बार गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया। इसी तरह 1 का कोस ए में किया तो कोस ए हो गया, कोस ए का कोस ए में मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर ए हो गया। इतना करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, वो सर्व समीका जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, किसी एक का मान निकालते हैं तो दूसरे का पक्षांतर कर देते हैं। इसी तरह इधर हो जाएगा, इधर भी ऐसा ही होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब ये देखिए, इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, मतलब इसके साइन से इसके पास एक साइन बचेगा, इसके कोस के पास से इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसके पास कोस ए बचेगा, इसके पास साइन ए बचेगा। क्या किया है मैंने, इसके पास 2 कोस है, इसके पास 1, तो ये काट देगा तो स्क्वायर को कितना बचेगा, 1 कोस, ये इसको इसके स्क्वायर को काट देगा, कितना बचेगा 1 साइन, तो कोस ए साइन है। ये LHS से पहले का हल है, LHS वाला। अब ये RHS हम सोल्व करेंगे, 1/10 ए प्लस कोट ए, ये मैंने पहले लिख दिया है। अब इसे मैं कन्वर्ट करूँ साइन और कोस में, कैसे होगा, देखिए कोसेक साइन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कोस में हो जाता है, लेकिन टेन और कोट का अलग से फार्मूला रहता है। देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, थीटा की जगह पर है ए। इसी तरह कोट इसका उल्टा हो जाता है, कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इतना ऊपर एक चलता रहेगा, ये एक ये छिपा दिया है मैंने। कॉस ए और साइन ए का एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए। इसका भाग कोसे का भाग कोसे ने किया, कोसे से कोसे कट गया, क्या बचा है साइन ए। साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई, सॉरी ये एक और स्टेप आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो एलसीएम हो गया, एलसीएम नीचे आता है कोस ए साइन ए, एलसीएम लिया है मैंने। कोसे से कोसे कैंसिल आउट, क्या बचा साइन ए। साइन ए को गुणा साइन ए में किया साइन स्क्वायर ए। इसी तरह साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा है कोस ए। कोस ए का गुणा कोस ए में किया तो क्या हुआ कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन की जगह 1 अपॉन, 1 अपॉन में जो है ना ऊपर अपॉन से पहले की वो एक ही रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसी तरह कोस ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। अब ये देखिए मैं इसे पलटूंगा तो ये सिर्फ क्या बचेगा, मतलब इसे मैं इधर दूसरी साइड पलटूंगा, 1 अपॉन 1 आया गया यहाँ पर। अब इसको दूसरी तरफ बटे में लिखूंगा तो ये आ जाएगा कोसे कोसे कुछ कोस ए और साइन ए। क्या किया है 1 अपॉन की, मैंने यहाँ क्या किया है 1 अपॉन 1 है और अपॉन में कोस ए और साइन ए है, तो क्या किया इसे पलट दिया है तो कोस ए और साइन ए बच गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10वां, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर है, इस पर इक्वल है टेन स्क्वायर है। अब इसमें 3 पक्ष दिए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले LHS लिखेंगे फिर RHS लिखेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ना टेन स्क्वायर है उसे लिख दे, सेम आंसर आना चाहिए। इसको हल किया इसको हल किया, टेन स्क्वायर है आंसर आना चाहिए इसका। तो स्टार्ट करते हैं। LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मालूम होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सर्व समीकरण याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय, तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, नीचे वाले को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर है यहाँ पर ए। अब इन्हें हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है कोस का, तो लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये किसकी जगह पर किया है मैंने सेक की। इसी तरह में कोसेक की जगह पर कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का। जब भी अपोजिट करेंगे तो उन्हें 1 अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए की जगह पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये इतना ऊपर का अपॉन के ऊपर का आ गया। अब अपॉन के नीचे जो नंबर है उसे मैं उल्टा दूसरी साइड इंटू लगा कर लिखूँ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए होगा, कोस स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे कोस स्क्वायर ए होगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्या किया है साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा किया साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का नीचे वाले 1 में किया कोस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया है। अब ये बराबर से पहले का मैंने सोल्व कर दिया है, मतलब LHS सोल्व कर दिया है। मैं RHS सोल्व करूँगा, ये थोड़ा अलग थोड़ा सा टफ हो जाएगा। RHS क्या रहेगा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। अब ये RHS वाला जो हमने किया था LHS वाला सॉरी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर दिया था। अब यहाँ पर 1 माइनस टेन ए है, स्क्वायर नहीं है इस पर, तो ये हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा अलग सोल्व करेंगे। इसको डायरेक्टली चेंज कर देंगे हम इसे साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे वाला भी इसी तरह आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन
साइन ए, डायरेक्टली मैंने चेंज किया है इसे, क्या किया है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऊपर वाले का एलसीएम अलग आ जाएगा, नीचे वाले का अलग आ जाएगा, एक लगा लिया है। देखिए वन और कोस ए का एलसीएम आएगा कोस और ए लगा दिया है साथ, एक का भाग कोस ए में किया, कोस ए बाहर गया, कोस ए का गुणा एक में किया तो कितना हो गया कोस ए। अब नीचे क्या है कोस ए का भाग कोस ए में करा, एक बार गया, इस पर स्कोर लगेगा, एक बार गया, कोस ए का भाग कोस ए में करा, एक बार गया, एक का गुणा साइन में किया तो साइन ए यहाँ गया, साइन ए। क्या किया है, वन और कोस का एलसीएम लिया, कोस आया, एक का भाग कोस में किया तो कोस बार गया, कोस का गुणा ऊपर वाले एक में किया तो कोस ए हो गया। अब कोस ए का भाग कोस ए में करा, एक बार गया, एक का गुणा साइन में किया तो साइन हो गया। अब एक और साइन ए का एलसीएम आ जाएगा साइन ए, नीचे वाली संख्या एक है, साइन ए में भाग किया, साइन ए बार गया, साइन ए का गुणा एक में किया, साइन ए हो जाएगा। एक का किसी में भाग करें चाहे गुणा करें खत्म हो जाता है एक, साइन ए का भाग साइन ए बार में करा, एक बार गया, एक का गुणा कोस ए में किया तो कितना हो गया कोस ए। इसे हम ब्रैकेट लगा लेंगे होल, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, सॉरी नहीं होगा कैंसिल आउट, साइन ए। अब देखिए क्या करूं मैं, कोस ए माइनस साइन ए, इसे लिखा, अपॉन में क्या है कोस ए इंटू, ये पलट जाता है जिस तरह भी यहाँ पर पलटा था ना, 1 अपॉन कोस ए की स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कोस ए स्क्वायर हो गया। जब नीचे वाला बटे होता है तो पलट जाता है, अब नीचे वाला बटे ऊपर पहुँच जाता है इंटू लगकर साइन, और नीचे वाला कोस ए, देखिए, और ऊपर चल रहा है सबके स्क्वायर, साइन थीटा अपन कोस थीटा तो वो हो जाएगा टेन थीटा, ये तो टेन हो जाएगा। देखिए मैं साइन ए की नीचे लिख लेता हूँ कोस ए और इंटू लगाकर कोस ए माइनस साइन ए लिख लेता हूँ, और अपॉन में क्या है साइन ए माइनस कोस ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, क्या करता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। अब इन्हें एक काट नहीं सकता, क्यों, साइन ए प्लस का है, ऊपर वाला साइन ए माइनस का है, तो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या माइनस, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस की, तो ये देखिए ये तो हो गया टेन थीटा, इसे तो कर लेता हूँ टेन थीटा, टेन ए हो गया, और आगे लिख लेता हूँ माइनस, क्योंकि माइनस से मैंने कॉमन ले लिया है। अब ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस का बन गया और कोस ए माइनस का बन गया, ऊपर वाला नीचे वाले जैसा हो गया वो, तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर, तो ये कोस वाला प्लस का है वो माइनस का हो गया, उसे पीछे लिख दिया, साइन ए माइनस का है वो प्लस का हो गया, वो आगे लिख लिया है, और अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए, क्या किया है, प्लस वाला माइनस को गया, माइनस वाला प्लस का, तो प्लस का जो हुआ है उसे पहले लिख दिया है, माइनस का हुआ है वो बाद में लिख दिया है, ये एक जैसे आ गए। इसे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इनके ऊपर चल रहा है सबके ऊपर स्क्वायर। ये कब हुआ है ऐसा, जब निशान चेंज किए, पहले नहीं करता ये ना, माइनस का ना कॉमन ले लिया है, माइनस को पहले आगे लिख लिया है, बड़ा सा माइनस लगा देता हूँ, इतना कट गया, तो क्या बचा है माइनस का टेन ए, और उसके ऊपर चढ़ा है स्क्वायर, ये कट गया है। अब ये माइनस का भी वर्ग करते हैं, वो बन जाता है प्लस का टेन स्क्वायर ए। जब हमने LHS से पहले का हल किया था टेन स्क्वायर ए आया था, RHS का हल किया है उसका मान भी क्या आया है टेन स्क्वायर ए, तो अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS। बस यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या है, ये एक जैसे नहीं थे तो माइनस का कॉमन लिया है मैंने, आगे लिख लिया है तो एक जैसा कर लिया है, उसके बाद ख़त्म, कट गया वो माइनस का टेन ए, उस पर चढ़ा है ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, जब ब्रैकेट का वर्ग करा तो मैंने माइनस खत्म हो गया, वो बन गया प्लस का। ये 10 चैप्टर हो गया फिनिश।